क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं यहां पर आकर, और सप्लाई प्राइस्ड। अब सुनो, पूरा फोकस यहां पे, पूरा फोकस यहां बनाओ और इधर आई जरा और देखो कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। सर क्या इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, इतना छोटा तो नहीं आएगा। सर क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इन 3 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लें? हाँ, ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है। तो मैं आपको जितना ज्यादा हर कंसेप्ट से टच करते हुए प्रैक्टिस के लिए कराना चाहता हूं, ताकि जब मिक्स करके क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाए। सप्लाई प्राइस्ड एट ₹2000 मेड। ठीक है, अब बाबू प्लीज ये देखना आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए। सप्लाई प्राइस 2000 इज मेड विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ पेमेंट, 1 महीने के उधार पर दी गई थी। देर आफ्टर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% इज चार्जेबल है। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स। आंसर नहीं देखेंगे, आंसर हो सकता है गलत दे रखे हो मैंने। फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई वेदर सच इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू और नॉट। क्या इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यस और नो? हाँ सर, क्वेश्चन 21 का आंसर चेक करना। अभी मैं सारे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, चिंता मत कर बच्चा मेरे। तो हाँ, सर आप लोग कितने साल के हो? आपकी 20, मेरी 24। लगता नहीं शक्ल से। वो चश्मा वश्मा पहन के थोड़ा मैच्योर दिखने की कोशिश करते हैं हम, बस और कुछ नहीं है। सर यहां पे 2000 और यहां पे आया कितना? नहीं नहीं, इंटरेस्ट 12% से 12/100 इंटू 2/12, 1/12। एक क्यों 1/12 क्यों? अच्छा, 1 महीना, ठीक है जी। 1 महीने का था ही था, उसने 2 महीने लेट दिया है, तो 1 महीना 1/12, तो ये आएगा 20 रुपये का आएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू का, हालांकि पहली बात तो ये समझना, इंटरेस्ट को मेन वैल्यू के साथ जोड़ना, जोड़कर बताना क्या उचित होता है? मेरे हिसाब से गलत है। दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दोनों की जीएसटी भरने की टाइमिंग अलग अलग होती है। मेन सप्लाई पे जीएसटी शुरू में ही चला जाएगा, इनवॉइसिंग शुरू में हो जाएगी प्रैक्टिकली। लेकिन चूंकि ब्याज की बात 2 महीने बाद हुई है, तो उस पर जो जीएसटी जाएगा 2 महीने बाद जाएगा, उसका अपना डेबिट नोट होगा, अपने जीएसटीआर 1 में जाएगा। तो 2 अलग अलग टाइम की घटनाएं हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, दोनों को जोड़कर रखना क्या उचित होता है? हाँ, क्वेश्चन की डिमांड हो तो जरूर जोड़ देना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 2 अलग अलग टाइम की घटनाएं हैं, उनको जोड़ के चलना ठीक नहीं होता है। खैर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई देखो, हमारी ये 20 रुपये निकल के आ गए, यहां पे ये आया क्या? 20 रुपये का इंटरेस्ट निकल के आया। हमसे पूछी गई थी वैल्यू बताइए, यानी कि असेसेबल वैल्यू बताइए। तो असेसेबल वैल्यू एक तो मेरी 2000 रुपये की है, दूसरी असेसेबल वैल्यू कितनी है मेरी? इंटरेस्ट की कितनी आएगी? 20 रुपये। गलत जवाब है ये, मैं जानबूझकर ये किया, और तुम सारे के सारे बस ताल में ताल मिला रहे हो। दिमाग अपना किसी ने नहीं चलाया। 20 रुपये द रॉन्ग आंसर। असेसेबल वैल्यू क्या 20 रुपये होगी? बताइए। ये तो होमवर्क में दे दिए थे सर, कर लिए हैं ऑलरेडी हमने, हैं तो कर लिए, तो गलत जवाब आ रहा आपका ये। बताओ साहब। सर 2 महीने का क्यों नहीं लिया? अरे 1 महीने का तो आपको क्रेडिट पीरियड दिया ही था, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, और ब्याज लगता है क्रेडिट पीरियड ओवर होने के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा ना कि भाई जो उधार का पीरियड दिया उसका भी आप ब्याज मांगोगे। आगे बात समझ में सर। 16.95 इसका आएगा, 16.95। क्लियर ना पॉइंट? कितनी ताकत लगाई थी ना हमने। खैर कोई बात नहीं, थ्योरी को समझना, दिमाग में कंसेप्ट में उतारना, एंड देन अप्लाई करना, 2 अलग अलग फेज होते हैं ये। मैं मानता हूं कि अब आगे से ये भारी मिस्टेक आप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर खेल खेला है। तो इसका जो जवाब आएगा टोटल का, वो ये निकल के आएगा अपना कितना? 2016.95। करेक्ट? यस सर। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा। एक एक लाइन वाले बहुत छोटे छोटे, थोड़ा तेजी से काम करेंगे।
सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक 50 रुपए है। नोटबुक सोल्ड फॉर द स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। कंपनी यूजेस CSR फंड्स, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, कंपनी को कुछ डोनेशंस देने होते हैं, टू पे टू द सेलर। तो कंपनी ने एक सब्सिडी दी है बेसिकली, थर्ड पार्टी आ गई ना कंपनी यहां पर, तो क्या ये घटाई जाएगी? नहीं घटाई जाएगी, नहीं। आपका जो प्राइस है वो 50 रुपए ही रहेगा, ये सब्सिडी नहीं घटेगी सेक्शन 15 के मुताबिक। जब गवर्नमेंट देती है, सप्लायर को देती है और प्रोडक्ट लिंक्ड करके देती है तो वही घटती है, अदरवाइज वो नहीं घटती है। चलो आसान क्वेश्चन, कोई गलती नहीं करेगा इस पे, मुझे पता है। तो पहले पे गलती करी, उस पे खतरे का निशान जरूर लगाएंगे जहां जहां गलती होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। डस फॉर ए कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्क इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज 200 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन अराइव इतना इतना। तो भाई डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% का, और ये डिस्काउंट कैसा है? सप्लाई के साथ है कि सप्लाई के बाद है? ये सप्लाई के साथ है, तो कोई नहीं, इनवॉइस मैन बिल्ट हो जाएगा और वो घट जाएगा तो 140 रुपये यहां पर आ जाएगा। इसमें सबका सही जवाब आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, हाँ, अश्लीषा गर्ग आ गया सही। सर ये 1695 कैसे आ गया? ये कैसे है सर जी? बता रहे हैं अश्लीषा, बता रहे हैं। देखो देखो, मैं बताना पड़ेगा। अश्लीषा पूछ रहे हमें ना बता तो भाई दिक्कत है हमें तो, है। 20 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाई 118। इंटरेस्ट को ऑलवेज 50 रुपये मिले थे तो 50 को, 20 मिले तो 20 को, नहीं मिले तो कुछ नहीं आएगा। फिर हम उसको ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ GST मानकर चलते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी बातें करी जाती हैं, ठीक है। यस, ओके, चलिए जी, तो ये कितना आ गया जी? 16.95 आपका यहां पर आ जाता है। ओके सर जी, ठीक है बच्चा। हाँ सर, जरूरी थोड़ी ना है कि इंटरेस्ट 20 में GST शामिल होगा। भाई जो बच्चे क्वेश्चन पूछने कल थे ना, कल बताया था ना मैं तो 50 का नोट दिया था, मैं बताओ GST कितना आएगा? 50 रुपए पे सारे बच्चे बोले 9 रुपये आएगा, 9 रुपये आएगा। मैं लठ लेके आऊं क्या? मुझे जो भी मिला है मैं GST अपनी जेब से भरूंगा क्या इसमें? भाई कस्टमर से जो आता, आप जो फीस आई, फीस में से ही तो GST दिया मैंने, कि मैंने अपनी पुरानी कमाई में GST दिया है? नहीं, जो आया उसमें से दूंगा GST भाई मैं। तो यहां पर जो भी पैसा आ रहा था उसी में से GST दिया जाता है। अच्छा, 50 आए तो 50 को इंक्लूसिव ऑफ GST माना, 20 आए तो 20 को माना। अच्छा, आते ही नहीं तो GST बनता ही नहीं। तो इसलिए मैंने स्लोगन भी दिया था, जो मिला जब मिला जितना मिला उसे इंक्लूसिव ऑफ GST मानते हुए GST भरना होता है। मुझे लगता है कि जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है शायद वो कल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है जी। तो आंसर तो 20,020 होगा। थप्पड़ मारूंगा सैलजा खींच के, घुमा घुमा के बता रहा हूं मैं। 20, ये जब ये इसकी वैल्यू 1695 आ गई तो 2000 ये आ गया और ये आ गया। असेसेबल वैल्यू 1695 आएगी। मैंने बताया था कल आपको, यार ऐसी बातें मत करो। देखो, दिल दुखाने वाली क्वेरीज होती हैं ये क्वेरी से दिल दुखता है। असेसेबल वैल्यू ये होती है, मान लीजिए ये GST होता है और इसके बाद जोड़ने के बाद जो आती है उसे इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं। ढंग की क्वेरी पूछे समझ में आती है बात, लेकिन वाहियात ये कोई क्वेरीज है। तो हमें ये निकालिए, दिस इज द असेसेबल वैल्यू। GST कंपोनेंट को अलग करने के बाद जो आती है उसे बोलते हैं ऐसे करके। सर स्टडी मटेरियल में 2020 दे रखा है, मुझे पता है स्टडी मटेरियल 2020 दे रखा है, इसलिए यहां 2020 लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत जवाब है। आगे चलो, बाकी सारे सही दे रखे हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, बाकी सारे के सारे सही जवाब दे रखे। कम से कम 10 क्वेश्चन हैं इस पर, डिस्काउंट पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे स्टडी मटेरियल में, बाकी सारे ठीक है, ठीक है, एक गलत है बस। आगे चलो साहब, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद इट्स डीलर्स दैट इज परचेज ऑफ राइस कुकर ओवर 1000 पीसेस इन दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ 5% पर कुकर। कि अगर 1000 आप पीस लेते हो, उससे ऊपर लेते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of the Diwali month. How can you deal with this such discount? ये डिस्काउंट कैसा है? ये सप्लाई, इधर 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 देख, इधर सामने, ये उंगलियों को थोड़ा शांति दे, यहां देख जरा, इस पे ध्यान दे, ये सीखने की बात है यार। इधर, ये डिस्काउंट कैसा है? ये सप्लाई के साथ का, सप्लाई के बाद का? सप्लाई के बाद का है। सप्लाई के बाद के डिस्काउंट में दो बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी?
नंबर 1 कौन सा? जब तक कमर पर लटना पड़े ना तो कमर में लचक आ जाती है। कौन सा? एक, हाँ आगे याद, बोलो बोलो। नोन और नॉट नोन। हाँ, तो एक पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, प्री डिटरमिनेट, प्री नोन होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कुछ हो रहा है सेलर बायर के बीच में। दूसरा ये कि जब ये एक्चुअल में डिस्काउंट पास ऑन किया जाए उसके लिए क्रेडिट नोट जो इश्यू किया जाएगा, उस क्रेडिट नोट की वजह से जो रेसिपिएंट आदमी वो अपना आईटीसी करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस करे। दोनों बातें पूरी होती हैं तो फिर सप्लायर अपनी टू द एक्सटेंट लायबिलिटी रिड्यूस कर पाता है। तो हम इसको ऐसे डील करेंगे भाई, कैसे वाला? हाउएवर, सिंस द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिस्काउंट वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के वक्त वो जो एग्रीमेंट था वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, नोन था, मतलब कि ऐसा होगा, है ना। उसके बाद and the discount can be worked out for each invoice. Such post-supply discount will be allowed as a deduction from the value of supply of rice cooker. Raju Electrical Appliances can issue credit note 5% का जो भी डिस्काउंट बनता था of the value of the goods along with GST and claim adjustment of excess tax paid. तो इससे क्या होगा, जब क्रेडिट नोट जाता है तो क्रेडिट नोट होता है चूहा, जब जैसे जीएसटीआर1 में जाएगा तो उसकी लायबिलिटी को कुतर देगा, एडजस्ट कर देगा, घटा देगा लायबिलिटी को। द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट, डीलर कौन, मतलब रेसिपिएंट जो आदमी है, मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन द रेलिवेंट स्टॉक टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द रिड्यूस्ड टैक्स। दोनों बातें आ गई कि सप्लाई जो रेसिपिएंट वो अपना आईटीसी करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस करे, क्रेडिट नोट पर जितना लिखा था एंड पहले से एग्रीमेंट होगा तो हम इसको बेनिफिट दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। कोई दिक्कत? नो वे। आगे चलिए, पिंक एंड ब्लू। पिंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो रे? गर्ल को। और ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय को। शाबाश। लड़का लड़की लिमिटेड, लड़की लड़का लिमिटेड, पीबीपीएल सोल्ड, कैसे खांसी हो क्या हुए, सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज, ऑरेंज लिमिटेड। ऑरेंज कौन है भाई? ये हंस गए, बुद्धि ठीक करो निकम्मे हो। ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th ऑफ जनवरी, कौन सी डेट पर? 15 जनवरी को। पिंक एंड ब्लू लिमिटेड गुड्स बेचा ऑरेंज को और ये 15 जनवरी को बेचा है 50,000 रुपए का, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड डिस्काउंट। जीएसटी और डिस्काउंट एक्सक्लूसिव है अभी, हटे मतलब ऐसे हैं। एंड चार्ज्ड 9,000 एज IGST, ओके 18%, and charge 9,000 as GST 18%. Okay जी. And the terms of the supply stipulate that discount of 2% will be given to OPL Orange को if it makes the payment within 1 month of supply. OPL avails the input tax credit 9,000 in the month of January and makes the payment for supply of goods on 10th February. घटना थी 15 जनवरी की, 10th फरवरी को उन्होंने पेमेंट कर दिया है। व्हाट द ट्रीटमेंट? कह रहा महीने भर में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कुछ यहां पर डिस्काउंट दे देंगे। आपको कितने का भाई? 2% का दे दिया जाएगा। अगर आप महीने भर में पेमेंट कर दोगे 2% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठहरो, डिस्काउंट कैसा है? सप्लाई के साथ है कि सप्लाई के बाद है? सप्लाई के बाद है, ठीक। सप्लाई के बाद वाले डिस्काउंट के लिए दो बातें होती है, पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए और रेसिपिएंट अपना करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिड्यूस कर ले। क्या इनके बीच में पहले से एग्रीमेंट है? हाँ है। क्या देखे कितने का बनेगा? सर बनेगा कितने का? 50,000 की फिगर बनती है, इसका 2% हो जाता है कितना भाई? 1,000। करस्पॉन्डिंग जीएसटी कितना बनेगा उसके ऊपर? 180 रुपये। तो ये 1180 रुपये का यहां पर जाएगा क्या भला? क्रेडिट नोट बनकर जाएगा। 1180 रुपये का यहां पर ठीक है, डमरू बजा दो। सब होमवर्क था सर, ठीक है, तो पता है मुझे होमवर्क था, पता है, फिर भी मैं करा रहा हूं, मुझे पता है क्यों करा रहा हूं। सर ये हो गया अपना, एंड व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिस्काउंट अंडर सेक्शन सो एंड सो, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 180 रुपये, तो जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी कितने रुपए से भाई साहब? बाई 180 रुपीज़।
अगर रेसिपिएंट अपना आईटीसी घटा ले बाई रुपीज कितने से भाई, जितना लिखा हुआ है इतने से, अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी नहीं घटाया तो सप्लायर की लायबिलिटी भी नहीं घटाई जा सकती है। ओके जी। एग्जाम में पे डिस्काउंट वाले एवी का ट्रीटमेंट कैसे करें, जो मैंने बताया वो करें, दिमाग मत चलाओ ज्यादा। मैं बता रहा हूं 10 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्काउंट वाले, सब ठीक कर रखे, एक गलत कर रखा है सी इंस्टीट्यूट ने। आगे चलो। इन द अबव एग्जाम्पल वेदर द आंसर विल बी डिफरेंट इफ द टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर द पेमेंट विद इन 1 मंथ, कि जो 2% पेमेंट विद इन 1 मंथ की बात है, अगर ऐसा ना होता, लेकिन पीबीपीएल ऑफर्स सच डिस्काउंट टू ओपीएल एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन। मतलब शुरू से ऐसी कोई 2% जैसी बात नहीं थी, लेकिन बंदा जल्दी पेमेंट लेके आ गया है तो वहां खुश होकर बोलते चल ठीक है यार कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यार ले पकड़ो। मैं भी मेरी किताब छपवाता हूं, एक किताब मैंने प्रिंट कराई है अभी, सामने वाले पब्लिशर ने, प्रिंटर ने मुझे आज रेट दिया कितने का, उन्होंने कहा जी ये किताब पड़ेगी आपको 100 रुपीज़ की पड़ेगी। मैंने कहा जैसे किताब छाप कर दोगे उसके 1 घंटे के भीतर फुल पेमेंट हो जाएगा। रेट बोलो सर 95 का। किताब छपने के 1 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा सारा, करें 95 का रेट लग जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे वो जल्दी पेमेंट लेकर आया, उन्होंने कहा ठीक है भाई 2% डिस्काउंट दे दिया। क्या अब इस डिस्काउंट के दम पर क्या सप्लायर की लायबिलिटी रिड्यूस हो पाएगी या नहीं? यस और नो? नहीं। रीजन दीजिए। देखिए साहब, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए रेलिवेंट प्रोविजन में 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहले से अग्रीमेंट होना चाहिए फॉर दिस, एंड सामने वाला अपना आईटी से रिड्यूस करे। पर चूंकि यहां पर पहले से अग्रीमेंट नहीं है, ये एक प्रकार का सडन डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है, तो इसमें आपका भले ही क्रेडिट नोट इश्यू, भाई क्रेडिट नोट तो देना ही पड़ेगा। अगर डिस्काउंट पहले इनवॉइस पूरी वैल्यू का जा चुका था ना, तो भले ही सडन डिस्काउंट दिया, क्रेडिट नोट तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्रेडिट नोट के दम पर क्या सप्लायर की लायबिलिटी कम हो जाएगी? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ध्यान दीजिए, आई रिपीट, कि आपने सडन डिस्काउंट दिया है तो क्रेडिट नोट तो देना पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप इनवॉइस पहले पूरी वैल्यू को दे चुके थे, अभी कुछ कम कर रहे हो तो क्रेडिट नोट डालिए उसके लिए, तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट मैच होंगे ना। परंतु ऐसे चूहे के दांत तोड़ दिए जाएंगे, कुछ भी कुतर नहीं पाएगा। कुतर तब पाएगा जब दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। करेक्ट? यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर यह है, अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग। अच्छा एक बात कहूं, ये डिस्काउंट वाली बात 2 कंडीशन शायद मेरे मुंह से अब तक 15 बार तो बोल दिया होगा ना मैंने, कल से कम 15 बार बोल चुका हूं 2 चीजों को मैं। अभी तक कितनी बार बोलूंगा पता नहीं। 2 ही चीज है बस, एक इंटरेस्ट और एक डिस्काउंट, इन 2 का ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर्स परफॉर्मेंस। अच्छा, डीलर की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने कुछ किया ड्यूरिंग द ईयर। द डिस्काउंट आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्लैब एंड आर गिवन एज कैशबैक। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? पहले से कोई नहीं था कि हम आपको डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, लेकिन देखिए परफॉर्मेंस वाइज देखा, जिसका परफॉर्मेंस 10 लाख तक की है उसको 2%, जिसका 20 लाख है उसको और दिया, और ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज स्लैब बनाकर डिस्काउंट दे डाले। ये डिस्काउंट कैसे हैं? सडन डिस्काउंट है। जब सडन डिस्काउंट है तो क्या इसके बेस पर सप्लायर की लायबिलिटी इतनी से भी कम हो पाएगी? द आंसर इज नो। ओरिजिनली शुरू में जो इनवॉइस दे दिए गए थे उसी के आधार पर जो लायबिलिटी बनती है वही यहां पर रहेगी। ग्रेट मेरे बच्चा। कुमार सानू सिंह, ओले मिला कबूतल, कितना सुंदर नाम, कुमार सानू। जानते कुमार सानू? हाँ जानते हैं सर जी हम तो। संजीव, नॉट संजीव, इट इज संजीव ब। अमित राठौर, संगीता, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, तुम मेरा नाम रोशन करोगे मुझे पता है। हाँ 25 बार बोल दिया होगा सर, ठीक है जी। आइए 8वां क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 5000 है। टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। क्या करोगे? लिखोगे रेलिवेंट प्रोविजन के साथ, वर्किंग नोट हाथ के हाथ दोगे। सर ये ऐड होगा, क्यों होगा? हाथ के हाथ वर्किंग नोट वहीं चिपका दो मेन कॉलम के अंदर ही। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, छोटा सा है तो सर उसमें लिख देंगे हम यहां पे आके कि चूंकि एज पर सेक्शन नंबर 15, इसका सबसेक्शन भी याद रख लेना, एक ही सबसेक्शन है 2, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के मुताबिक। आगे क्लॉज नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि ABCD पर 2 तक चलेगा।
सबसेक्शन 2 के मुताबिक एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस विल बी इनक्लूडेबल इन द असेसेबल वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग सच काइंड ऑफ टैक्सेस इन द वैल्यू। पैकिंग चार्जेस लिखना, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एनी काइंड ऑफ इंसिडेंटल और एसोसिएटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी यहां पर ऐड किया जाता है। ठीक है जी, ये भी ऐड हो जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड रिसीव 2000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। क्या इसको क्या करना है इसका? 2000 की सब्सिडी एनजीओ से मिली है, ठहरो। ऑन सेल ऑफ सच गुड्स द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब सब्सिडी। कल मैंने सिखाया था, ध्यान से सावधान, ये 2000 रुपए का जो सब्सिडी है ये कंसीडर किया जा चुका है 50,000 में। कंसीडर किया जा चुका है का मतलब क्या था जी? घटाया जा चुका है, ये घटाया जा चुका है, घटाया जा चुका है। पर चूंकि सब्सिडी किसने दी है? एनजीओ ने। क्या घटाया जाना चाहिए? नहीं, ये घटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको तो घटा के दे रखा है, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। हम इस 2000 रुपए को भी यहां पर ऐड कर देंगे। 4 ही केस बन सकते हैं सब्सिडी के, जो कल मैंने आपको सिखाया था। 5वां कोई केस बन ही नहीं सकता है। ठीक है जी। ब्लैक, अगर कभी भी सब्सिडी के बारे में कंफ्यूजन आए तो मेरे कल वाले 4 केस को जाके एक बार देख लेना कि वहां पर ट्रीटमेंट मैंने क्या दे रखा है। ठीक, अच्छा जी। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रेंडर्ड इन द इनवॉइस फॉर सो एंड सो। डिस्काउंट दिया है जो कि इनवॉइस के अंदर इनबिल्ट है। मतलब ये कैसा डिस्काउंट है आपका? प्री सप्लाई या सप्लाई के साथ का है। तो एक्सप्रेस सेक्शन नंबर 15 अगर सप्लाई के साथ डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो नेचुरली एक्सक्लूडेबल होता है अपना यहां पर आकर। तो 2% 50,000 का 2% कितना हो जाता है भाई साहब? भगवान झूठ ना बुलाए, 1000। अब देख लो टोटल आपका क्या बनता है, वो यहां पर निकल कर आ जाएगा ऐसे करके मालिक। ठीक है जी, यस सर, 1000 ये घट गया, 2000 वो ऐड हो गया है। ग्रेट। समृद्धि, समृद्धि एडवर्टाइजर्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड and designed the advertising campaign for a new product launched by Moon Private Limited। Moon Private Limited का कुछ ऐड कर रहे हैं समृद्धि for a consideration of 5 लाख रुपए। समृद्धि advertiser owned 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising services provided by it to New Moon Private Limited। Such liability of Samriddhi Limited was discharged by New Moon Private Limited। अच्छा, क्या होगा इसका बताना जरा। ये क्या है कि जो सप्लायर का अपना कोई लायबिलिटी थी, थर्ड पार्टी को देनी थी, लेकिन वो पैसा रेसिपिएंट ने डायरेक्टली पे कर दिया है, तो ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा, ऐड किया जाएगा। बोलते हैं सप्लायर्स ऑब्लिगेशन, इडियट्स का ओ आ गया कि एनी ऑफ द जो लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है सप्लायर का था, देना सप्लायर को था, लेकिन पेड बाय द रेसिपिएंट हो जाता है तो उसको भी यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मुझे अब बता सकते कि इन्होंने न्यू मून ने पैसा दिया होगा 5 लाख में, पूरा प्रोजेक्ट तय हुआ था, 20,000 किसी और को दिलवा दिए गए, तो समृद्धि को कितने दिए होंगे? 5 लाख या 480? मुझे बताइए साहब। 20,000 थर्ड पार्टी को दे दिए हैं। फिर से टोन पढ़ लीजिए क्वेश्चन की टोन। समृद्धि एडवर्टाइजर्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द designed and advertising campaign for a new product launched by Moon Private Limited for a consideration of 5 लाख रुपए। ठीक है। समृद्धि एडवर्टाइजर्स ओन्ड, अच्छा ये पूरा प्रोजेक्ट कितने में था? 5 लाख में था। पूरा प्रोजेक्ट कितने में था? 5 लाख में था। समृद्धि एडवर्टाइजर ओन्ड, ये अलग बात आ गई है कि 20,000 किसी और के देने थे, जो कि सामने वाले ने सीधा मून ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है। तो अब समृद्धि को कितना पैसा मिला होगा भाई? 5 लाख या 480? आवाज नहीं आ रही है? 480। तो 480 वो मिला हुआ था, 20 का ऑब्लिगेशन और पूरा कर दिया, टोटल वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5। तो ये 5 लाख आएगा टोटल या 5,20,000 आएगा? टोटल 5 लाख आएगा जुड़ने के बाद, या 5,20 आएगा? सर सबका एक ही जवाब है, एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं है। जिस चीज को बच्चा बच्चा जानता है, शायद अब ठीक कर दिया तो पता नहीं, पिछले वाले स्टडी मेटेरियल के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने कर रखा था 5 लाख प्लस 20,000। अब का तो पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया है, 5 लाख और 20,000, जो कि गलत था। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो, हम ये नहीं कहते भाई सी इंस्टीट्यूट ने क्यों गलत कर दिया, यार मिस्टेक से किसी से भी हो जाती है। जब उनके ध्यान में कोई चीज लाई जाती है उसे फिर वो ठीक कर देते हैं। इंसान ही तो है यार, कोई मशीन थोड़ी ना भाई, गलती हो ही नहीं सकती उसके साथ में।
है कि नहीं? यस सर, ओके जी। नए में पता नहीं, पुराने में गलती कर रखी थी उन्होंने। तो यहां पर करके आ जाता है। आगे चलो जरा। तो डिलेड, हाँ हाँ, और मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 15,000 एज इंटरेस्ट। 15,000 ब्याज का भी बनता है। एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी इतना है, और बताइए कितना आएगा। क्या 15,000 ऐड किया जाएगा या नहीं? मतलब इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा जीएसटी? 15 पे नहीं आएगा। और हाँ, गलती मत कर देना भाई साहब, 15 पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट के नाम पर जो भी हमें मिलता है, तो 15,000 इसमें से असेसेबल वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि इसमें शामिल माना जाता है जीएसटी ऑलवेज। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, हाउ मच बताएंगे जरा सर? 12,712 रुपये। ये सही कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल यही लिखा हुआ है, 12,712 रुपये, ठीक है। तो जहां कहीं भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में छोटी मोटी गलती है तो मैं आपको बता के चलूंगा, सही कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहां 15,080 इंस्टीट्यूट लिख देगा तो आपकी कॉपी इससे चेक होगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गलतियां हर किसी से हो सकती है, मुझसे नहीं हो सकती क्या? हो सकती है छोटी मोटी कोई अर्थमेटिकल एरर, कॉन्सेप्चुअल तो कभी नहीं होगी, अर्थमेटिकल एरर हो सकती है हल्की फुल्की, ठीक है। चलो जी, तो हम कोई ब्लेम नहीं लगा रहे कि कोई देखो सनसनी खेज खुलासा सी इंस्टीट्यूट से, कुछ लोग कर देते हैं ऐसे, वीडियो भी बना देते हैं कि सनसनी खेज खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज, सी इंस्टीट्यूट का सवाल। भाई नहीं, अगर कोई बहुत ही ब्लंडर कर रखा हुआ अलग चीज है, लेकिन छोटी मोटी तो हमारे केस में छोटी मोटी करेगा, ज्यादा बड़ी तो कर नहीं सकता वैसे, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर रखा हो भाई साहब, जैसे मान लीजिए एनसीबी है, एनसीबी को दिखा देता वो दूसरे एंगल से दिखा देता, तो फिर वहां हम भी चीखते चिल्लाते। लेकिन ये छोटी मोटी एरर इनका क्या है यार, ठीक है, कोई नहीं, चलो चलता है। तो ये हो गया हमारे यहां पर क्वेश्चंस। अब करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को निकालते हैं। क्वेश्चन आंसर की बुक निकालिए और वहां से करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ये रहा जी। ठीक बच्चा, तो ये छोटे छोटे सवाल थे। रुको जरा, भी कहा ये तो कई सारे तो उसमें कर भी चुके हैं हम। मजदा, ये क्रेडिट पीरियड, फिलॉन्ट्रॉफी की छोटे छोटे सवाल थे, जैसे अभी मैंने कराए ना, कुछ हो भी चुके हैं। पिंक ब्लू मेरा हो चुका है ना, कई सारे हो चुके हैं इसमें से, और कुछ आपने और कर भी लिए होंगे, ये हो भी गए होंगे आपके। अब मैं उन क्वेश्चंस को पकड़ता हूं जो मैंने करवाने थे, ठीक है, जो मैंने हिस्से के आ रहे थे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13 ये मेरे हिस्से का था। दुष्यंत रेंट आउट कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम टू भारत। दुष्यंत ने किसको दिया है? भारत को दिया है। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर विच ही चार्जेस अ रेंट ऑफ ₹19,50,000। अच्छा, दुष्यंत कौन है? सप्लायर है कि रेसिपिएंट है? सप्लायर। भारत कौन है? रेसिपिएंट है। दुष्यंत पेज द मेंटेनेंस, जो मालिक है, 1,00,000 रुपए फॉर द दिसंबर मंथ एज चार्ज्ड बाई लोकल सोसाइटी। दीज चार्जेस हैव बीन रिम्बर्स्ड टू हिम बाई भारत, भारत या भारत जो भी है। एंड ऑल्सो दुष्यंत पेज हैज पेड द म्युनिसिपल टैक्सेस 2,85,000 विच ही हैज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम भारत, जो कि भारत से चार्ज नहीं किए गए हैं। तो वो आपको यहां पे बता के चलना क्या होगा। यानी कि ये तो है दुष्यंत और यहां पर है ये भारत। तो भारत ने क्या क्या दिया? एक तो 19.5 लाख ये दिया, और बोलते इन्होंने कुछ और भी दिया है इनको, 1,00,000 रुपए कुछ मेंटेनेंस वगैरह बनता था, होता सोसाइटी के मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, जब भी किराए पर लेते हैं तो किराया बताया जाता है कि भाई 11,000 रुपये महीना प्लस 2,000 मेंटेनेंस का, तो ये टोटल दिया है। मुझे बताइए 1,00,000 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इंसिडेंटल एसोसिएटेड एक्सपेंसेस है, जुड़ेगा। तो 20.5 लाख तो यहीं पर आ ही गया है।
आगे ये भी बोलता है कि इन्होंने कुछ ना, दुष्यंत ने, भाई इनकी प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपैलिटी जो टैक्स आएगा वो इन्हीं के नाम पर आएगा। इन्होंने वो कुछ टैक्स वगैरह का भी पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये टैक्स इन्होंने इससे लिया नहीं, रिम्बर्स नहीं कराया कि भाई मैंने टैक्स भरा म्युनिसिपैलिटी को तो ये टैक्स दो, हालांकि वो टेनेंट पे बनता भी नहीं है, आप किराया किस बात का ले रहे हो। तो यहां से कोई और नहीं लिया गया है। इस केस में आपकी असेसेबल वैल्यू क्या ली जाएगी? 20,50,000 या जो इन्होंने टैक्स भर दिया है उसको भी ऐड करें। इसका ऐड होने का सवाल पैदा नहीं होता, नहीं है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जो भी है वही आपका यहां पर मालिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके 20,50,000 इज द असेसेबल वैल्यू। तो ये चार्ज नहीं किए हैं सामने वाले से, क्योंकि भाई हम मानते कि अदर टैक्स पे होते, लेकिन वो इस कैटेगरी में आए ना, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वही तो जोड़ घटाने की बात करेंगे। जो भाई टैक्स तो अपने टैक्स भर रहा है, भरते रहो, अपना इनकम टैक्स भी भरेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। उसके पीछे वो क्या कर रहा है, इन दोनों की ट्रांजैक्शन से अलावा वो बंदा क्या कर रहा है, क्या मतलब, अपना वो म्युनिसिपल टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, खाना खा रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, क्या मतलब उससे, इस बात से है कि नहीं जी? जी ठीक है बच्चा। हाँ सर, अगर ये सामने वाले से रिकवर करता है कि भाई मैंने टैक्स भरा, म्युनिसिपल टैक्स भरा है, वो टैक्स मैं तुझसे रिकवर करूंगा 285, फिर इसको भी ऐड किया जाता। राइट, यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वांटम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं प्लास्टिक ग्रेनुअल्स मशीन टू कैप्सकॉम लिमिटेड। ठीक है, तो सप्लायर हो गए क्वांटम और रेसिपिएंट हो गए आपके ये कैप्सकॉम। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी बता रखी है यहां पर 1,00,000 रुपए की। कोरोगेटेड बॉक्सेस जो हैं, गत्ते के बॉक्स यूज्ड फॉर पैकिंग द मशीन, नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव, उसमें शामिल नहीं है। क्या करना होगा इनको बताइए, जोड़ू कि ना जोड़ू? जोड़ देंगे, हम इनको यहां पे जोड़ देंगे, लेकिन साथ में मैंने क्या बोला, इधर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आप 3 में से कोई एक एक्शन लेंगे। बताइए क्या? या तो आप उसे प्लस करेंगे, या आप उसे माइनस करेंगे, या फिर आप उसे कुछ नहीं करेंगे, आप उसे इग्नोर करेंगे। और आप जो भी कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? बोलते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपको ये बताना कि आपके एक्शन के पीछे किसका हाथ है, वही आपका रेलिवेंट प्रोविजन है। ठीक है, आपने 2 ही चीज करनी है यार, रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन, दैट्स इट। वही यहां पे लिखना, हर पॉइंट का लिखना है आपने। कोरोगेटेड बॉक्सेस, यस सर, हमने कल डेमो भी देखा था। एज पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 के मुताबिक जो भी पैकिंग चेकिंग के चार्जेस होते हैं, दीज आर इंसिडेंटल और एसोसिएटेड एक्सपेंसेस विद द सप्लाई ऑफ मेन गुड्स, हेंस इट विल बी इंक्लूडेबल इन द असेसेबल वैल्यू। 1,000 को यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं मालिक। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, अच्छा सरकार से मिलती है, ऑन सेल ऑफ सच मशीन कंसीडर्ड इन द रेलिवेंट अबव, कंसीडर्ड इन प्राइस, इसमें कंसीडर की जा चुकी है, मतलब ऊपर जो प्राइस दिया हुआ कैसा प्राइस है, ये घटा हुआ, सब्सिडी से घटा हुआ प्राइस है। करेक्ट, यस सर। बताइए क्या करेंगे सर? रेलिवेंट प्रोविजन यहां पर लिखा जाएगा, सब्सिडी देने वाली सरकार हो, लेने वाला सप्लायर हो, और ये यूनिट लिंक्ड हमारी सब्सिडी होती तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इन द गिवन सिचुएशन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इसमें हेडिंग मत बनाना बस, लेकिन लिखना सारा वही होता है वर्किंग नोट के तौर पे। इन द गिवन सिचुएशन सब्सिडी गिवन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट है और सप्लायर को ही दी गई है, एंड ये पर यूनिट लिंक्ड है, तो ये एक्सक्लूड कर दी जाएगी। और वो पहले से घटी हुई भी है, वो पहले से घटी हुई है और घटानी ही थी। क्या करेंगे अब इसको हम? इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, डैश मार के, लेकिन लिखना जरूर है आपने। ये मत करना कि भाई ना तो जुड़ रही ना घट रही, हटाओ इसको, लिखते ही नहीं। जितना इंपॉर्टेंट जोड़ना है उतना इंपॉर्टेंट घटाना, और उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इग्नोर करना है। इग्नोर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो आपको बताना होता है। तो इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा इसका, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। आगे, डिस्काउंट 2% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द मशीन, तो 2% आपका ये बनता है, तो डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, तो हमारा 99 की वैल्यू यहां निकल कर आ जाएगी। मुझे बताइए, इसमें से आपके चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा ही आएगा।
6 नंबर आपके क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बाबू कर दोगे ना, कर दोगे ना शानदार तरीके से ना। एक होता है कि हाँ यार क्वेश्चन कर पा रहे लेकिन झटके ले लेके नहीं, मैं कह रहा हूं आपके कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग है कि क्वेश्चन में एक लाइन तो दिखाओ यार, पूरे स्टडी मटेरियल के अंदर के एक लाइन चैलेंज, पूरे स्टडी मटेरियल के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा दिखा दो जिसमें आप अटक भी जाओ। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 50,000 है। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी, ये बात चल रही है सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में, तो जो भी इन दोनों के बीच की बात है उसे तो कंसिडर करेंगे हम। तो टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 5,000। बताइए क्या करें इसका हम? यस, अदर टैक्सेस हैं, ऐड किया जाएगा सर। पैकिंग, हाँ सर ये भी अपने जुड़ेंगे, ये भी आ जाएगा सर। ब्लैक, ये कर दिया क्या हमने क्वेश्चन? ये तो हो चुका ना हमारा, अच्छा हो गया, सॉरी हो गया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। समृद्धि भी हमारा हो गया क्वेश्चन, ये भी हमने कर दिया है, समृद्धि भी हो गया भाई। वायु की बात करते हैं। वायु लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सप्लाइड बाय इट टू अग्नि लिमिटेड। अच्छा, वायु ने किसको सप्लाई किया है? अग्नि को। ये ICAI मेटल, मेरे इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मोस्टली ICAI कंटेंट के ही हैं, MTP, RTP, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड उनके अपने खुद के इलस्ट्रेशंस जी। तो अच्छा ये तो होमवर्क है आपका, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका होमवर्क था। हाँ सॉरी 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 होमवर्क। कैंडी ब्लू, ये रहा कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई is a registered supplier, is manufacturing chocolate and biscuits. It provide the following details of taxable interstate supply made by it. Interstate supply है। List price of goods supplied interstate, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। Item already adjusted in the price one above, जो नीचे बता रखा है ये इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट टू गवर्नमेंट स्कूल, पहले बताओ ये एक्सक्लूडेबल है या नहीं है? एक्सक्लूडेबल है कि नहीं है? गवर्नमेंट दे रही है, कुछ नहीं बता रखा, तो सप्लायर को दे रही है और किसको दे रही है? और फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट्स टू सो एंड सो, तो ये एक्सक्लूडेबल है। अब ये देखो कि क्या ये पहले से एक्सक्लूडेड है, क्या पहले से घटी हुई है? वो बोलता है कि भाई पहले से इनकी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, तो एक्सक्लूडेबल है और पहले से घटी हुई है, तो इसका आपने यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप कुछ नहीं करेंगे यहां पर, नो ट्रीटमेंट, इग्नोर करेंगे, डैश मारेंगे, लेकिन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? मेन कॉलम के अंदर लिखेंगे कि भाई सब्सिडी दिस, ये इतना पूरा लिख के आप इसमें डैश मार देंगे, फिर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे रीजन, रीजन कह लो या वर्किंग नोट कह लो, यहां लिखेंगे कि वेयर सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट गिवन टू सप्लायर एंड इट इज यूनिट लिंक्ड, देन इट इज एक्सक्लूडेबल। And in the present situation, the price given above is already exclude the subsidy amount. So, in this situation, it will be ignored at this moment for calculating assessable value. मतलब अपने शब्दों में यार, अपने शब्दों में लिख दो, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे लगता है कि सबसे आसान चैप्टर आपका यही है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? मुझे बताना मैं गलत कह रहा हूं कि सबसे आसान चैप्टर शायद यही लग रहा है ना अब तक। सिर्फ एक पेज का चैप्टर, एक पेज पे सारी बात आ रही है आपकी, एक पेज पर मात्र, सिर्फ एक पेज पर, जिस पर टेबल थी आपकी वहीं पर सारा कुछ आ रहा है आपका। आपको हर चैप्टर और आसान लगता जा रहा है। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट्स, तो ये आपकी एक्सक्लूडेबल रहेगी या नहीं रहेगी? सर ये रिमेन इंक्लूडेबल, ये नहीं घटेगी, लेकिन आपको प्राइस पहले से क्या दे रखा है? घटा हुआ दे रखा है। क्या करेंगे इसका? एड बैक। सब्सिडी के 4 ही केस बन सकते हैं, बस 5वां नहीं बनेगा जो मैंने कल कराए थे आपको। सर इसको एड बैक कर दिया जाएगा। गुड, बच्चों को आंसर भी आ गया है। आइटम नॉट रजिस्टर्ड, मुझे लगता मैं स्लो चल रहा हूं, बच्चे तेज हो रहे हैं। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। वाह 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 वाह, मुझे बड़ी खुशी होती है जब तुम मुझे हराते हो। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, यस सर, ऑल काइंड ऑफ अदर टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं। पैकिंग चार्ज, ऑल काइंड ऑफ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस आएंगे। लेट फी बाय द रेसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस, बताइए इसका क्या करूंगा? लेट फी हो रही है, पेमेंट लेट कर दिया गया था। लेट फी मतलब प्रैक्टिकली इंटरेस्ट हो गया ना, ये इंटरेस्ट हो गया। क्या करेंगे? गलती मत कर देना, ये तो आप खिलाड़ी हो चुके हो उसके, तो आप गलती मत कर देना। क्या करेंगे इसका हम? 5,000 बोलो रे, इंटू 100 डिवाइड बाई 118 है।
दिस पॉइंट, ठीक है, यस, गलती नहीं करनी हमने। तो आई होप कि आपने ठीक से यहां पर काम किया होगा और ये आपने यहां पर ऐसे करके निकाल दिया। इन्होंने सही निकाला ना लेट फी का, ठीक निकाला, ये निकाल दिया, ठीक है जी। तो मैंने कहा था ना इंटरेस्ट के डिस्काउंट के एक ही जगह, इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे सी इंस्टीट्यूट ने एक जगह गलती कर रखी है, बाकी सारे ठीक कर रखे हैं, ठीक है। आ गया जी, वेरी गुड। अगला होमवर्क में शिव शंकर जी का क्वेश्चन आपके लिए, ये फ्री होमवर्क में है, एंड उसके बाद फिर चलिए आगे, ये मैं कराऊंगा जी। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, नवंबर 2020 में आया हुआ है वो भाई साहब, बड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय SQM लिमिटेड टू ACD लिमिटेड इन द मंथ ऑफ February इतना इतना एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 950। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ सर, 21वां करा दो अभी, चल 21वां कराता हूँ बच्चा, हाँ 21वें बच्चे कुछ कराता है, कुछ गड़बड़ है, 21वें को देख लेते हैं बच्चा, 21वां कर लेते हैं, हाँ डोंट 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 डोंट, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा था पता है, आज दोपहर मेरे मन में ख्याल आया, अगर आप एग्री करो तो मुझे बताना, कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा सा रिवीजन मारना एक पूरे सिलेबस का, और एक डेट रखकर, मतलब मैं बात करूं क्योंकि अक्टूबर की 31 अक्टूबर के बाद तो आपकी शायद ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा, मैं विद इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही बात कर रहा हूं, 10 अक्टूबर या उससे पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 अक्टूबर के आसपास मैं सोच रहा हूं कि हम पिछले 4 क्वेश्चन पेपर को एज इट इज सॉल्व करें, चैप्टर वाइज सॉल्व ना करके, अभी क्या कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन सप्लाई का, दूसरा हो गया क्वेश्चन आपका मान लो कंप्यूटेशन का आ गया, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, एक इस चैप्टर से एक उस चैप्टर से, तो वहां कहीं आप कोई गलती ना करो। अभी तक सीरीज चल रही है, सारे प्रोविजन माइंड में, समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, सारे प्रोविजन माइंड में है, सीरीज में काम कर रहे हैं क्या, हाँ टक 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 हो गया। लेकिन जब हम कलेक्टिवली को कभी यहां से कभी वहां से कभी वहां से, तो पिछले 4 पेपर को अगर एज इट इज पेपर को सामने रख के सॉल्व करके चलें, थ्योरी का थ्योरी, न्यूमेरिकल हर तरह का टेस्ट मिले, तो आई थिंक आपकी प्रैक्टिस इतनी धांसू हो जाएगी यार, मतलब तुम्हारे मन से डर एक कोने से निकल जाएगा आपके से, अगर पिछले 4 पेपर हमने सॉल्व कर लिए तो। बताइए ठीक कह रहा हूं कि नहीं, किसी कोने में इतना सा भी डर नहीं बचेगा अगर आपने पिछले 4 पेपर सॉल्व किए तो। हम करेंगे यूट्यूब पर करेंगे, या एप्लीकेशन में, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे करेंगे अपने पे हम, या कहोगे तो यूट्यूब पे भी कर लेंगे हम, बहुत अच्छा आइडिया है। तो आज ही दिमाग में आया, लेकिन इसके लिए क्या होगा पता है, जरूरी क्या है, जितना मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं आप भी होने चाहिए। सारा सिलेबस खत्म करने के बाद शानदार वाला रिवीजन ठोकना, और पता है बाबू मेरे, आप वो रिवीजन कर भी सकते हो। मैंने हर चैप्टर को 10-15 मिनट में रिवाइज करा रखा है। मैंने पहले ही बताया था, आप मेरा एक सी राजकुमार ऑडियो रिवीजन ये जरूर सर्च करना प्लीज, हर बच्चे के मोबाइल में ना ये मेरा एक वीडियो जरूर जरूर होना चाहिए। कौन सा वाला जी, एक वीडियो जरूर यहां पर होना चाहिए आपका, ये सीए राजकुमार ऑडियो रिवीजन, ये आपके पास जरूर जरूर होना चाहिए, कुछ भी हो ना हो ये जरूर होना चाहिए आपके पास। कहाँ है, ये रहा, ये ना जस्ट 4.5 आवर, ये ऑडियो रिवीजन है मेरा, ऑडियो रिवीजन, लाल रंग की जो स्लाइड लगी हुई है इसमें आके ना। आपको क्या करना है, जब भी कभी आपका रिवाइज करने का मन करे, थक रहे हो कोई बात नहीं, सोने से पहले आप 10 मिनट मुझे सुन लें, रिलैक्स, क्लोज योर आइज, बड़े प्यार से बड़े इत्मीनान से मैंने कराया इसको यार, आप देखेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अच्छे से करा रखा है। आप प्ले करके देखना इसको, आंखें बंद करनी है, लेट जाना है, सोना नहीं बस, और ध्यान से सुनना है, बस लेटे लेटे पड़े पड़े सुनना है आपने, तो यू विल फील मच बेटर। ट्रांसफर करना आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा, सो मत जाना, लेकिन आपने आपको बहुत अच्छा पेट्रोल बेचा, ठीक है, ये भी शामिल हो जाएगा, बिकॉज़ जैसे जैसे चैप्टर आ रहे हैं आपके वो बदलते चले जाएंगे, कौन से चैप्टर का क्या रिवीजन हो रखा है, वैसे करके। मैंने एग्जम्पशन चैप्टर, सुनो, एग्जम्पशन चैप्टर को आप यहां से पक्का रिवाइज करना, डॉट 1 घंटे में। इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ ना, यहां पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कहां देखते हैं, आप देखेंगे तो पिंड कमेंट में आ रहा होगा कि कौन सा कहां से शुरू हो रहा है, और वैसे भी आप एग्जाम्पशन चल रहा है, देखो उस चैप्टर का स्लाइड का चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा जहां से वो आएगी।
1 घंटे में पूरे एग्जाम्पशंस आपकी हो रखी हैं। 4.5 घंटे में पूरा जीएसटी जान लोगे बच्चे की क्या। और जी चलो तो ये 21वां बच्चा करता है, इसमें गलती है कुछ, आइए देखते हैं। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है, फर्निश करते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट। प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड 3rd 4th एंड 5th को लेकर, 3rd 5th एंड 6th को, अच्छा जी, इनको एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है जी। म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, क्या करूं, ऐड करूं कि ना करूं भाई, ये तो इसका कोई जिक्र नहीं ना, ऐड कर देंगे। और इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्रीराम ट्रस्ट, चौथा नंबर, चौथे पे क्या रहा है जी, 4th पॉइंट के बारे में कुछ बोल रखा था ऊपर, वो बोल रखा था एक्सक्लूड किए हुए हैं यहाँ पर आकर, टैक्सेस एंड अदर चार्जेस एक्सक्लूड थे ये वाले, तो इसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। नीचे कुछ बोला सब्सिडी के बारे में, प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड, अच्छा सब्सिडी को नेट कर रखा है, सब्सिडी घटी हुई है, सब्सिडी क्या है, घटी हुई है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्रीराम ट्रस्ट, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो रेलिवेंट प्रोविजन क्या आएगा, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट ने दी हुई है तो ये आपकी घटेगी नहीं, लेकिन आपको प्राइस दिया हुआ घटा हुआ, क्या करेंगे इसका हम यहां पर ऐड बैक करके चलेंगे, ऐड बैक करेंगे। आगे चलिए, लेट फी, गलती कौन से पॉइंट में दे रखी है यहां पे, कौन से पॉइंट में है, इंस्पेक्शन ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं दिए, हाँ नहीं, यहां पे ऐड, ये है, ऐड बैक होगा बाबू, श्योरली ऐड बैक होगा, 50,000 लिख लो आप इसे, इट विल बी 50,000, प्लीज डू इट करेक्ट, 50,000 ही आएगा यहां पे, ठीक है। और चलो, एंड उसके बाद में लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इतना है, और इसका क्या करेंगे सर, इसका निकालेंगे हम 1000 इंटू जीएसटी का रेट क्या 18% है ना, 100/118, हाउ मच इज दिस, हाँ जी, हाँ जी, कितना आएगा 847, ये इसका आ जाएगा, इतना ही आ रहा है, क्या कर रखिए, अच्छा वेव कर, और एक मिनट पूरा पढ़ने दो, पूरा पढ़ा नहीं हमने इसको। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट इतनी बनती है, श्री पूरा पढ़ा नहीं, श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फी, हाउ एवर दीज चार्जेस आर अल्टीमेट, ओ वेवर, मैंने कल बताया था आपको, 50 रुपए का ब्याज आया था तो 50 रुपए के हिसाब से जीएसटी गया, 20 रुपए का है तो 20 के हिसाब से गया, और कुछ भी ना आया तो फिर वहां पर आपका ये जाएगा ही नहीं, तो इस पर आपके ये अमाउंट भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट था ही नहीं, निकालो अमाउंट क्या मिला बे, जीरो, निकालो जीरो का, 100/118, हाउ मच इज दिस सर, इट विल कम्स टू 0, ठीक है, अच्छा वेरी गुड। वेटमेंट चार्जेस, सच चार्जेस और पेड बाय श्रीराम लिमिटेड टू राधे लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा, बताइए क्या होगा इसका, ऐड करके चलेंगे, यहां पर इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा। तो आई थिंक एक ही मिस्टेक इसमें आपकी दी हुई है वैसे करके, ठीक है। और एक बात बताऊं, ये मिस्टेक भी मेरी नहीं है, ये मिस्टेक भी सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल की मिस्टेक से हैं ये, जो कि यहाँ पर आकर ठीक कर रहे हैं इनको हम। तो एक काम करना, आप सी इंस्टीट्यूट को मेल लिखना कि भाई आपके ये क्वेश्चन हैं, टाइटल बनाना, इनमें ये गलती है, इसको ठीक किया जाए, आप मेल डाल देना भले एक उनको, ठीक है। तो जी हाँ, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना ये वाला 169, ग्रेट। चलिए जी 22वां कराया जाए, यस सर। Following are the particulars relating to the one of its machine sold by SQM to ACD Limited in the month of February इतना at list price 950 exclusive of taxes and discount. Further following additional amount have been charged from ACD Limited, ठीक है। तो 950 जो है वो तो अपना यहां पर आ ही जाएगा विदाउट एनी डाउट कॉलम में। क्या म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन, क्या ये ऐड हो जाएगा, 15(2) के मुताबिक ऑल अदर टैक्सेस यहां पर शामिल किए जाते हैं। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एट एसीडीज लिमिटेड फैक्ट्री, अच्छा दैट इज FOR कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये होता है, FOR का मतलब होता है कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट होता है, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि डिलीवरी घर पे दी जाएगी।
FOR का मतलब होता है होम डिलीवरी। क्या होता है भाई साहब? होम डिलीवरी, कि हम आप घर पे डिलीवरी देकर आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस थे और ये 65,000 के यहां पर दिए हुए हैं। तो जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? बताइए साहब। हाँ सर, उसके हिसाब से जुड़ेंगे। एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं, इंसिडेंटल हैं, यहां तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये जुड़ेंगे। आगे देखते कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं मांगेंगे। फॉर पेमेंट आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ का, और पार्ट देयर ऑफ, अगर अगले महीने में एक दिन भी ऊपर चढ़ गया तो पूरा का पूरा 1% ही लिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक महीना 4 दिन का है तो फिर पूरे 2 महीने का ही ब्याज वहां पर लिया जाएगा। पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा महीना मानेंगे। एसीडी लिमिटेड पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 डेज, 30 डेज का इनका इंटरेस्ट फ्री पीरियड था और वो 45 डेज, बट एसक्यूएम लिमिटेड वेव्ड द इंटरेस्ट पे। वे भगवान, क्या घुमाना बिना बात, खोड़ा खोदा पहाड़ और निकली चुईया। निकाल लो भैया इंटरेस्ट, बता दो तसल्ली के लिए कि देख भाई इतना बनता है, 15 दिन का ब्याज यहां पर आएगा, इतना ब्याज बनेगा, पर चूंकि ब्याज यहां पर आपका वेव कर दिया गया है इसलिए इस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। तो इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं निकलेगा, यहां पर क्या किया जाएगा, इसे इग्नोर। लेकिन आप इग्नोर यूं ही नहीं कर कह सकते, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं वो भी आपको एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा। इग्नोर को भी लिख के आना पड़ेगा, इग्नोर करना है इसको, ठीक है जी। एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड 50 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से ऑन सेल ऑफ सच मशीन। द सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन। दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एंड ऑल्सो नॉट कंसीडर्ड इन अबव प्राइस, उपरोक्त प्राइस में से वो घटी हुई नहीं है। क्या करूं, कुछ करना है कि नहीं करना? वो कंसीडर्ड नहीं है, घटी हुई नहीं है। क्या घटाना है? घटाना भी नहीं है, घटी हुई नहीं है और घटाना भी नहीं है हमने। तो ऐसे वाले केस में इसको भी किया जाएगा इग्नोर, लेकिन इसको भी आप लिख कर आएंगे। गुड्स, इतना लंबा पढ़ना बर्बाद। हाँ हाँ हाँ, वही तो, बर्बाद कुछ नहीं होता, इग्नोर करना है। इग्नोर इज ऑल्सो इक्वलेंट टू प्लस माइनस और इग्नोर, ये सब बराबर चीजें, ध्यान दीजिएगा, तीनों की इक्वल वर्थ है। अगला, एसीडी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट। लिखो पूरा। वैसे करना क्या, प्लस माइनस या इग्नोर? ये भी करना इग्नोर, लेकिन लिख के आओगे, देखो भाई चूंकि ये आपके पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। अच्छा, क्वेश्चन को देख के लग रहा था भाई साहब कुछ बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है ना, कि भाई ये तो दमदार सा क्वेश्चन लग रहा है कुछ, कि भाई देख पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है और उसमें आपकी लायबिलिटी को घटाया जाए, इसके लिए जरूरी यह होता है कि आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ में जो रेसिपिएंट क्रेडिट नोट के दम पर अपना आईटीसी वो रिड्यूस कर ले। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ही घटा जाएगा, पर चूंकि इन द गिवन सिचुएशन ये आपका अचानक से दिया हुआ डिस्काउंट है, पहले से एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए इसके दम पर लायबिलिटी नहीं घटाई जाएगी। वो आपसे यही तो सुनना चाह रहा है। प्लीज 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 आप बिल्कुल ये ना मान के चले कि इग्नोर है तो इग्नोर ही करके छोड़ दो, कुछ नहीं करना। इग्नोर को आपने बता के आना, वो आपके मुंह से ये सुनना चाह रहा है कि क्यों करूं इग्नोर उसको मैं, ये है। अगला, एसक्यूएम लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 एज टीसीएस। मैंने आपको टीसीएस का प्रोविजन पेंडिंग किया है, ठीक है, तो फिर भी आपको बता दूं, ये जो इसका भी कुछ नहीं होता है, इसको किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि टीसीएस को हम लोग अदर टैक्स नहीं मानते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मैंने एक पॉइंट आपका छोड़ा हुआ था, डिस्कस नहीं किया था कि टीडीएस टीसीएस का डिस्कशन आगे होगा, अभी बिना बात रायता नहीं फैलाना चाहता। ये अदर टैक्स नहीं होता, मतलब इसको टैक्स नहीं कहते, टीसीएस को नॉट अ टैक्स, ये टैक्स नहीं कहा जाता है, ये समझा दूंगा आगे चल के। टीसीएस टैक्स नहीं कहा जाता है, ये टैक्स नहीं होता है, नाम में जरूर आ रहा है कि टीसी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बट इट इज नॉट ए टैक्स, करेक्ट, ओके। तो इसको भी इग्नोर करके चलेंगे आगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी कंसीडरिंग दैट द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन सो एंड सो। चलो जी, हो गया। तो आपके बताइए 6 नंबर, अल्लो सॉल्यूशन तो मेन इतना ही है, बाकी सारे वर्क के नोट है यहां पर आकर। तो बताइए आपके 6 नंबर आसान थे कि नहीं थे? बड़ी आसानी से आपको मिल जाते। चलो जी, ये हो गया जी। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, तो अब आप कर लोगे। ये भी 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स।
ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका, इसे और कर लेते हैं, चलो हम इसे और कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी आप कर लेना जो बचे हुए हैं, ठीक है, ओके ना, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा। यस सर। काव्या लिमिटेड है, रजिस्टर्ड सप्लायर है सप्लाइड द मशीनरी टू आयशा लिमिटेड, प्राइस ऑफ द मशीनरी इतना आ जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन बैंक देना जरा, क्वेश्चन आंसर। अच्छा मैं लिख के सॉल्व करूं क्या, जरूरत है? एक करके दिखाऊं, हल्का सा करके दिखाता हूं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 23 पूछा क्या गया है इसमें, है जी? पूछा गया है असेसेबल वैल्यू, तो लिखेंगे यहां पे स्टेटमेंट, आप लिख लीजिए प्लीज, शोइंग। एक बच्चे का फोन आया मेरे पास आज, पता है, मैंने उसको बोला कि भाई तू अपनी आवाज़ में रिकॉर्डेड मैसेज भेजना मुझे। वो कह रही थी कि सर डे 1 से जब आपने कहा था कि लिखने की कोशिश प्रैक्टिस करना, मैं हर रोज 2 क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस लिख के करती हूँ, नॉट ओनली इन जीएसटी, मैं बाकी सब्जेक्ट में भी ट्राई मैंने कर दिया है, एंड आई एम सो 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 मच कॉन्फिडेंट। आगे उसने कहा कि शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैंने पहला टेस्ट दिया, मेरे बहुत ही घटिया नंबर आए पहले टेस्ट में, लेकिन धीरे धीरे मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं लिखती गई और अब मेरे नंबर 80% प्लस जा रहे हैं टेक्स के अंदर। 20 नंबर का टेस्ट है, मेरे 17-18 नंबर मेरे ये निकल के आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देखिए चेहरा अपने आप इधर आ जाओ, मतलब आप रेगुलर लिखते हैं, हाँ। तो शुरू में क्या फीलिंग आ रही थी, मतलब क्या आ रहा था निकल के? सर शुरू में पहला टेस्ट तो बेकार गया था, अच्छा। लिखा नहीं गया था उसमें। हाँ। दूसरे और तीसरे चौथे में तो फिर फ्लो फ्लो बन गया है, दिस इज द पॉइंट। यार मेरा कहना मान जाओ, तुम देखो भरोसा करके आए हो ना यार, तो लिखना बहुत जरूरी है यार, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से बचें, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से आप बचेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स। अब आप ये मान के चलो कि आप इस समय एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, लास्ट के 20 मिनट बचे हुए हैं, और यहां लिखोगे आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है। पहला है प्राइस ऑफ द मशीनरी, यहां पर सीरियल नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, हम भी सीरियल नंबर डाल देंगे इसमें। पहले पॉइंट पर बोलते हैं ये सीरियल नंबर, पहला पॉइंट प्राइस ऑफ मशीनरी 5,50,000, 5,50,000 काव्या लिमिटेड का है ना। पार्ट फिल्ड इन द मशीनरी at the premises of Aisha Limited. Amount has been paid by the Aisha directly to the supplier. However, it was Kavya's liability to pay the amount. The said amount has not been recorded, so and so invoice issued by the Kavya. तो ये इसकी में नहीं था, क्या करें इसमें? ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? हाँ जी, यस सर। सेकंड पॉइंट पर तो ये है पार्ट फिल्ड, पार्ट जो लिखा हुआ लिखेंगे पार्ट फिल्ड इन द मशीनरी, कितने का है वो? 20,000 रुपीज़ का। अब इसकी रीजनिंग आपको यहीं देनी है, यहीं पर है। आप चाहे इसे वर्किंग नोट का नाम दे दें, चाहे आप इसे रीजनिंग का नाम दे दें। आप वर्किंग नोट लिखिए, आप यहाँ इसको रीज़न नाम दीजिए, यहाँ आप इसका चाहे रेलिवेंट प्रोविजन नाम दीजिए, आपकी चॉइस है, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाव सही होना चाहिए, आपका इरादे ठीक होने चाहिए। वर्किंग नोट नाम दो, रीज़न नाम दो, रेलिवेंट प्रोविजन नाम दो, जो भी दो ब्रैकेट में वहीं दे दो। क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। साफ साफ लिखो ना, साफ लिखता हूँ, चलो मेरे थोड़ा ना 20 मिनट बच रहे हैं। एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। क्या लिखूं इसमें?
where obligation of supplier paid by recipient, then it will be includable in accessible value. In the given case 20,000 पेड बाई, किसने किसको पे किया है? आयशा लिमिटेड टू थर्ड पार्टी का नाम क्या दे रखा है कुछ? नहीं टू थर्ड पार्टी which was required to be paid by Kavya Limited. Hence, it will be includable. इसको शामिल किया जाएगा। हाथ के हाथ निपटा दो वहीं के वहीं, भाई जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। सर आपने जान के लंबा क्वेश्चन ब्रेक के टाइम पे लिया है ना। तुम कितने होशियार हो ना यार, सीए की पहचान यही होती है। मतलब बस सेक्शन 15(2) याद रखो रे, बात खत्म, निपटा दिया। समझ गया बात भाई। तो अगर देखा जाए तो मैं शायद अभी भी वही लिख रहा हूं ना, अगर ध्यान दो, अगर आप रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन, बस वो शब्द नहीं आ रहे वरना लिख सारा वही रहा हूं मैं। गौर से देखो जरा, मैं अभी भी वही लिख रहा हूं। रेलिवेंट प्रोविजन लिख दिया पहले क्या है, उसके बाद गिवन केस को से अटैच करके प्लस माइनस इग्नोर जो करना वो कर दिया, दैट्स इट। ऐसे वर्किंग नोट लिख दोगे ना। हाँ तो आगे पढ़ो जरा। आगे इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूडेबल है, डिस्काउंट है घट जाएगा। एंड उसके बाद काव्या लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट 1% at first year end based on the additional purchase of machinery which was adjustment is made at the end of the year without any change in the individual transaction। तो लास्ट वाला बताइए ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये सडन ट्रांजैक्शन है या फिर पहले से पता थी? सडन है, कुछ नहीं हुआ इसका, लेकिन प्रोविजन पूरा लिखना है आपको कि भाई देखो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, एग्रीमेंट होना चाहिए और रेसिपिएंट क्रेडिट नोट के दम पर अपना आईटीसी रिड्यूस करे। बट इन द गिवन सिचुएशन देयर वाज नो प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, हैंस इट ऑन द बेसिस ऑफ सच क्रेडिट नोट या सच ट्रांजैक्शन सप्लायर्स लायबिलिटी विल नॉट बी डिडक्टेबल। तो हम इसे इग्नोर करेंगे, दैट्स इट। अश्लीषा आ गई, समझ नहीं आया आखिरी पॉइंट। अरे मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, 25 बार बता दिया आखिरी पॉइंट मैंने। तो बस मेरा यही उद्देश्य था, मुझे 1 घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया प्रैक्टिस कराते कराते, और तो यहां पर आकर ये चर्चा हुई समाप्त। हैंगओवर वाला क्वेश्चन था ये, और हैंगओवर वाले क्वेश्चन में ये हैंग होके बनाया है, मुझे लगता है बनाने वाले ने आईसीआई का क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा पॉइंट पेज नंबर आप देख लीजिए, ये वाला है, और यहां पर दोनों पॉइंट में एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड ये लिखना, इनक्लूडेड की जगह एक्सक्लूडेड। नहीं मोइन, हो गया जी। चलो अब हम आते हैं आगे, और आगे चलते हैं। यहां पर ये बाकी क्वेश्चन कर लिए आपने, बोलो रे, हुए कि नहीं हुए? यस सर, कैसे कर लिए?
क्वेश्चन बहुत सारे थे, कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चन यहां से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, हीरालाल आईसाई मटिल का क्वेश्चन है, आंसर नहीं देखेंगे आप। हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मिल गया क्वेश्चन आंसर, 7A टॉपिक मिल गया, बोलो रे। जहां वैल्यूएशन खत्म होता पेज नंबर 32 के बाद, पेज 32 के बाद मिल गया ना। अश्लीषा अगर देख लो मेरा मैसेज, हाँ दिखाओ कहां है। सो मैंने पहले आंसर दिए, अपने देखा नहीं, अच्छा अरे मेरा बच्चा मेरा कबूतर, चलो ठीक है। तो हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, क्या बे ये क्या दबा दिया मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं, हाँ ठीक है जी। सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मुहूर्त दिया था आज सुबह 5:10 से लेके 8:10 तक का मुहूर्त था, तो उसको फॉलो करेंगे हम। एंड अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2). कौन सी वाली स्कीम की बात कर रहा है ये? गुड्स वाली, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स बॉय, ये बॉयज हॉस्टल की बात कर रहा है। 1 अप्रैल इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड। को क्वार्टर, ये पता कैसे सवाल बनाए यार ये, आशीष देख रहे हो। एंडेड ऑन 30th जून। टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। इंट्रा है, वेरी गुड। एग्जम्प्टेड टर्नओवर ऑफ गुड्स एग्जम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन विद इन द स्टेट, और टोटल टर्नओवर ये बनता है। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड बाय फर्म। टैक्स कैलकुलेट करवा रहे हैं फॉर 30th जून को, ये करके। हीरालाल एंड सन्स इज ए मैन्युफैक्चरर और वो एक ट्रेडर है, तो क्या होगा? पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में जोन कौन सा है? ये 32 लाख तक का जोन ब्राउन है, ब्लैक है या रेड है? ब्राउन न्यू रजिस्ट्रेशन केस में आएगा। क्या ये नए रजिस्ट्रेशन वाला केस है? नहीं, नए रजिस्ट्रेशन जैसी कोई बात नहीं देखी इसमें, तो ब्राउन नहीं आएगा। इसमें एक तो आएगा ब्लैक जोन। ब्लैक के बाद क्या रेड भी आएगा? ये गुड्स फोकस्ड है, 150 लाख के बाद रेड आता है, यहां रेड नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा ब्लैक रहेगा। ब्लैक में चूंकि इनको बोला गया कि अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या, तो मैन्युफैक्चरर के लिए मैन्युफैक्चरर टैक्स की कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? ए में, बी में या सी में? मैन्युफैक्चरर ए कैटेगरी में फॉल करता है। ए कैटेगरी का मतलब लिखा है 1% ऑफ एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। दूसरी में था रेस्टोरेंट वाला 5% एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। थर्ड वाली में ट्रेडर और मार्जिनल सर्विसेज के लिए था कि 1% ऑफ टैक्सेबल। तो ये आपका कैटेगरी ए में फॉल करेगा और ब्लैक में है, तो इसका मतलब 32 लाख रुपए का सीधा सीधा 1% यहां पे निकाला जाएगा, जो कि आएगा आपको कितना आएगा जी? 32 लाख का 1% कितना आता है? हाउ मच? 32,000 आएगा, जिसके दो फाड़ हो जाएंगे, 16,000 का CGST और 16,000 का SGST। लेकिन अगर ये ट्रेडर हो तो क्या होगा? ट्रेडर होने पर ये कैटेगरी सी में फॉल करेगा, और फॉल वहां पर जब करेगा तो 1% ऑफ टैक्सेबल ही लिया जाएगा, और टैक्सेबल इसका यहां पर 15 लाख रुपीस। तो उस केस में 15,000 आएगा, जो कि आपका 15 लाख का अगर हम निकालेंगे 1% तो ये आएगा अपना 15,000 रुपए, जो कि 7.5 और 7.5 इन 200 में बांट दिया जाएगा। करोगे कैसे? पहले लिखोगे रेलिवेंट प्रोविजन या लीगल प्रोविजन लिखोगे, उसमें बताओगे कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ऑफ CGST Act 2017। तो यहां पर इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर वी हैव टू टेक 1%, 0.5 plus 0.5 of taxable turnover as well as exempted turnover, and in case of a trader we have to take 1% of only taxable supplies। फिर एनालिसिस और कंक्लूजन इन द गिवन क्वेश्चन जो हमने किया है कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि ये हमारा फाइनल आंसर यहां निकल के आता है। सर टू इजी, इजी पीजी, आए होए 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 होए। मैंने क्या बोला था? हम अपने कंसेप्ट समझने में समय लगाते हैं, हम ये नहीं कहते रीड किया और झट से क्वेश्चन पे आ गए। बाबू वो सिर्फ आपके साथ छलावा होगा, हम समझते टाइम लगाते हैं पूरा उसके ऊपर हम। इसलिए एक सिंगल क्वेश्चन दिखा देना, अरे सिंगल क्वेश्चन छोड़ो, पूरे चैप्टर की सिंगल ट्रांजैक्शन दिखा देना जिसपे तुम अटक भी जाओ।
जिसपे तुम अटक भी जाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स पेयर टोलाराम टोलाराम आई से मटेरियल, मैंने कुछ नहीं किया। टोलाराम इज ए मैन्युफैक्चरर, ओहो, हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम फॉर गुड्स। ये कौन सी स्कीम है? 10-1 10-2 की आगे ना, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। हैविंग 1 यूनिट A1 in UP and another unit A2 in MP. Total turnover of 2 units in the last year was 115, 85 and 30. Turnover of A1, A2 in the first quarter and इतना इतना, पहले क्वार्टर में ये था, and दूसरे क्वार्टर में in the first quarter of current financial year was इतना इतना था, 15 लाख का बनता था respectively, एक वन का और इसका। Compute the amount payable under composition scheme under section 10(1) 10(2). पहले बताइए, इसकी लाइफ में जब टैक्स की बात हो रही है तो जोन कौन से आएंगे? क्या ब्राउन जोन यहां पर आएगा या नहीं आएगा? क्या ये नया रजिस्ट्रेशन का केस है? जी नहीं, नए का कोई केस हमें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ब्राउन जोन नहीं आएगा। 2 आ सकते हैं, ब्लैक और रेड। रेड तब आएगा जब इसका 1.5 करोड़ से पार जाएगा। क्या यहां पर अभी तक इसका जो टर्नओवर दिया गया है, क्या वो 1.5 करोड़ के पार जा रहा है? जी नहीं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जोन ही आएगा। ब्लैक जोन में चूंकि एक मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर केस के अंदर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों का हम यहां पे रख के चलते हैं। तो ये इनका पिछले साल का टर्नओवर था, करंट ईयर में ये एलिजिबल हो ही जाना है, और करंट ईयर में कैलकुलेशन इसकी इस प्रकार से यहां पर कर दी जाएगी। तो ये कैसा क्वेश्चन था? कठिन था या ऐसा था? सर आसान था ये भी। रेलिवेंट प्रोविजन में क्या निकल कर आएगा? पहली बात, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2), टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी 150 लाख और 75 लाख एज द केस मे बी। लिमिटेड वहां तक होना चाहिए तो आप कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाते हो एंड रिमेन एलिजिबल अप टू 150 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। एंड मोर ओवर, सो फार एज द मैटर कंसर्न टू द टैक्स रेट्स, तो इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरर वी नीड टू हैव 1% ऑफ टोटल टर्नओवर दैट इज एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल टर्नओवर, हमें ये यहां पर लेना होता है। उसके बाद अपना सोल्यूशन हम बना देंगे। तो लीगल प्रोविजन हमें जरूर लिखना है, उसके बाद अपना कंक्लूजन यहां पर आकर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। आगे चलिए, आगे चाहिए। गड्डी यूं ही चलेगी, हाँ ऐसे चलेगी। इजी लेमन स्क्वीजी, ओ ले 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 मेरा बच्चा, होय 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 होय। चलो आगे देखते हैं। एमएन लिमिटेड हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस। एक सेकंड, मैंने नोट किया था कि आपको होमवर्क में कौन कौन सा देना है। चलो ये मैं नहीं कराना। एमएन लिमिटेड हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस बिजनेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, 2 बिजनेस है। एग्रीगेट टर्नओवर दोनों का बनता था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 62 लाख रुपए का। ये ऑप्ट करना चाहते कॉम्पिटिशन स्कीम को अंडर सेक्शन 10(1). कौन सा हॉस्टल की बात कर रहे हैं? बॉयज हॉस्टल की। अब तक कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, 62 लाख है पिछला। एंड 10(2), 10(1) एंड 10(2) फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड वांट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन अंडर द रेगुलर स्कीम फॉर वन ऑफ द, वो कह रहे हैं कि 10(1) 10(2) कॉम्पोजिशन लेना चाहते हैं अपने वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड वांट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलर स्कीम एंड पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। एक के लिए कंपोजिशन, एक के लिए रेगुलर। तो क्या वो ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? लीगल प्रोविजन एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 10(1) 10(2) ऑफ CGST एक्ट, द कॉम्पोजिशन स्कीम इज टोटली पैन बेस्ड। इस बात को कभी भूलोगे नहीं, प्रैक्टिकली दिखाया है मैंने आपको। इट इज पैन बेस्ड। वी हैव टू ऑप्ट फॉर दिस कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस मैप्ड विद द पैन और ईदर कॉम्पोजिशन और लाइक दिस। तो एक ही यहां पे करनी पड़ेगी, बट इन द गिवन सिचुएशन एमएन लिमिटेड वांट्स टू ऑप्ट फॉर लाइक दिस, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो रेलिवेंट प्रोविजन और एनालिसिस। मुझे एक बात बताइए यार, लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो मैंने क्या बोला था, जो डे 1 पर आपकी परेशानी थी, क्या लिखूं कैसे, वो आपके आई थिंक 70% पे आप आ चुके हैं कि 70% क्योर हो चुकी है आपकी। धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, जिनका नहीं भी आया है, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कि यार ठीक है जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए मुझे लिखना आता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला ट्रेंड फुटवियर। ट्रेंड फुटवियर इसे करते हैं, इसमें छोटा सा करेक्शन करवाना है मैंने। ट्रेंड फुटवियर रजिस्टर्ड सप्लायर इन जयपुर डीलिंग इन लोकल सप्लाई ऑफ लोफर्स एंड वेजेट्स वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल।
इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर इज 78 lakhs, पिछले साल में 78 लाख बनता था। Besides dealing in supply of loafers and widgets, he has also a rental income of 135 per month। भाई साल की बताना कितनी हुई? 12 into 1.35, हाउ मच? वो कह रहा 78 लाख का तो बनता ही बनता था, साथ में ये भी बनता था। हैं 16-20 ये हो गया, तो 70 to 16-20 कितना हुआ दोनों मिला के? 94.2, इतना बन गया जी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस वेदर ट्रेंड फुटवियर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम। क्या ये कौन सा है? ये गुड्स फोकस्ड की बात कर रहा है, सर्विस फोकस्ड की बात कर रहा है? सर ये सर्विस फोकस्ड की बात कर रहा है। जहां तक सवाल है 150 लाख का, तो वहां से तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं 150 लाख तो बाद में चेक करूंगा भाई साहब। पहले मुझे क्या चेक करना है बताइए? पहले मुझे चेक करना है कि मैं 6 में तो फॉल नहीं कर रहा। डायग्राम याद आ रहा ना? उन 6 में चेक करते हैं। तो चूंकि यहां पर एक सर्विस अतिरिक्त दी जा रही है, क्या यह सर्विस एक मार्जिनल वैल्यू के दायरे में है या नहीं है, वो हमें चेक करके चलना है। तो इसके अंदर चूंकि ये 94.2 आ रहा है, इसका निकालो 5 लाख और 10%, 10% आता है 9.42, ये इसका निकल के आएगा, विच एवरेज हायर, यानी कि 9.42 तक की आप सर्विसेज यहां पर दे सकते हो। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का किराया कितना रहा है? 16,20,000 रुपए आपकी प्रॉपर्टी किराया आ रहा है, जबकि आप मैक्स टू मैक्स इतने गुड्स के साथ दे सकते थे 9.42 का। तो क्या आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं? द आंसर इज नो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्या लिखा है? थोड़ा मुझे आंसर को थोड़ा ऐड कराना है, आंसर में थोड़ा सा ऐड कराना, ध्यान दीजिएगा। रेलिवेंट प्रोविजन, नो ट्रेंड फुटवियर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम under section 10 of CGST Act. Inter alia among all, provide that registered person whose aggregate turnover preceding financial year exceed करता है इतने से can opt for इतना in the scheme। ये तो हमारी बात हो गई यहां तक की। However, 10(2) बताता है कि registered person is eligible to opt competition scheme if he is not engaged in the supply of services other than restaurant services। हैं कि वो कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल हो जाएगा इतने के लिए यदि वो आपकी रेस्टोरेंट के अलावा सर्विस नहीं देता है, और साथ में एक चीज लिख देंगे, एंड मार्जिनल सर्विसेज अप टू 10%। लिख लीजिएगा प्लीज से, इसे करेक्शन डाल दीजिएगा, थोड़ा ऐड कर रहा हूं, नॉट करेक्शन, ऐड कर रहा हूं। मार्जिनल सर्विस अप टू 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर वो ये सब कर रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है या मार्जिनल सर्विस दे रहा है लिमिट में, तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनालिसिस और कंक्लूजन के अंदर जब हम आ जाते हैं तो वहां पर बोलता है, इन द प्रेजेंट केस ट्रेंड फुटवियर इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट, एज ट्रेंड वियर हैज रेंटल इनकम फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल बिल्डिंग। तो कमर्शियल बिल्डिंग के आगे लिखना है विच इज in excess of marginal limit। जो वो सर्विस यहां पर दे रहे हैं वो आपकी लिमिट से ज्यादा जा रही है, इस चक्कर में आप यहां पर ये काम नहीं कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलो एक क्वेश्चन यहां पर और करते हैं, उसके बाद छुट्टी। एक काम करते हैं ना, आपको ना बड़ी तकलीफ हो जाती है जब 8-10 तक जाता है, 5-10 से शुरू होकर 8-10 तक जाता है। कल मैं बिल्कुल शार्प 4.59 शुरू कर दूंगा, ठीक है भाई? मैं तो 3 घंटे ले रहा हूं, ज्यादा कहां पढ़ाया मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, अपना ही टाइम लिया मैंने तो, ठीक है? कल 4.59 शुरू कर देंगे, ठीक है जी? चलो, तो अब एक काम करने हैं, ये जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक? जिसमें भी डाउट आए क्वेश्चन तो भाई पूछ लेना। और एक बात सुनना, एक बात बड़ी बड़ी के लिख देना, अभी नहीं तो अगर आपने अभी इसके क्वेश्चन नहीं किए तो आप कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते आप। और अब क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी सारी चीजें दिमाग में सेट हैं, और अभी क्वेश्चन करने का एक और फायदा मिलेगा कि जो बातें सेट है ना वो और अच्छे से सेट हो जाएंगी आफ्टर डूइंग द क्वेश्चंस।
और आप ये नहीं किए तो जो सेटल्ड बातें हैं वो शायद जल्दी से उड़ भी सकती हैं, वैपरेट हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन कर लेने से वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आप कहते हो जिद ज्यादा पकड़ रहे हो तो एक क्वेश्चन में और करा देता हूं आपको, वरना मुझे तो बिल्कुल कोई शौक है नहीं, मुझे तो कोई शौक है नहीं बिल्कुल भी। पर कुछ बच्चे पढ़ जाते कि नहीं नहीं एक को करा दो, हमें तो पता नहीं कौन सा नंबर बताया था, अभी दिखा रहा हूं, कह रहा वो वाला कराओ। नहीं हमें तो कोई शौक है नहीं भाई साहब बिल्कुल भी, तुम्हें सच बताएं हम। ये रहा लास्ट है, थर्ड का सेकंड आईसीआई का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा प्यारा क्वेश्चन है, और आपने की रिक्वेस्ट पर ऑन डिमांड, वरना भाई मेरा खाने का टाइम हो गया, मैं बिना बातें क्यों अपना टाइम लगा रहा हूं यहाँ पे, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई आज की, 3 घंटे पढ़ा दिए, बात खत्म, मैं टाइम क्यों लगा रहा हूं बिना बात के भाई। पर मेरा क्या है कि बच्चे मानते नहीं है। वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स, मन नहीं मानता पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें, इन भोपाल मध्य प्रदेश, आर्किटेक्ट फर्म है भाई साहब। हॉस्टल कौन सा आ गया, गर्ल्स हॉस्टल। अश्लीषा ने कहा था सर्विस पर बेस्ड तक भी क्वेश्चन कराया नहीं है, 10 2A पर बेस्ड सारे उसके करा दिए, हमारा कोई ख्याल नहीं, हाँ ख्याल है ना। 1 अप्रैल द फर्म प्रोवाइड्स आर्किटेक्चर सर्विसेज, सर्विस की बात कर रहे हैं इन मध्य प्रदेश। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर में बता रहे हैं, क्या भला कह रहे हैं भाई साहब। देखो अप्रैल से लेकर जून तक ये रहा, तो मैं इसको ऐसे ले लूं यहां पे आके कि अगर ये मेरा 0 है तो अप्रैल से लेकर अप टू जून मंथ की बात करें तो ये आ गया था अपना 20 लाख रुपीस, और जुलाई से लेकर सितंबर तक, सितंबर एंड तक कितना पहुंच गया होगा भाई, एक क्वार्टर का है 30, 20 पहले से था तो कहां पर आ गए होंगे 50 लाख पे, करेक्ट। और फिर दिसंबर तक आपका 20 और आ गया है, तो दिसंबर तक आपका 20 और 70 आपका यहां पर ही हो जाता है, ठीक है। द फर्म ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। अच्छा 1 जुलाई से इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, यानी कि यहां पर आकर ये हुए हैं भाई साहब रजिस्टर्ड 20 लाख के बाद में, जून तक ये था, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन लिया है। डिटरमिन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून सो एंड सो। हमें बताइए ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, इनकी लायबिलिटी यहां पर क्या रहेगी। तो जब भी लायबिलिटी की बात आती है करंट ईयर में, हमें 2 चीज चेक करनी होंगी, हमारा जोन कौन सा है। तो जो पहला जोन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जोन है भाई साहब बताइए भैया जी, ये ब्राउन जोन है हमारा, ब्राउन मुंडे, ये ब्राउन है। उसके बाद मेरा रेड कब तक चलेगा, नहीं सॉरी ब्लैक, ब्लैक चलेगा 50 तक। कौन से 50, ये 20 लाख के बाद 50 या शुरू से 50, यानी कि मेरा जो ब्लैक चलने वाला है, जो मेरा ब्लैक चलेगा वो यहां से यहां तक ब्लैक चलेगा ये, ठीक है। 50 सर्विस फोकस्ड की बात कर रहे हैं ना, तो अगर पिछले साल में 50 लाख तक सीमित है तो करंट ईयर में 50 लाख तक हमें ब्लैक रहेगा, है ना, वही लिमिट चेंज हुई है बस, बाकी कुछ नहीं है। सर एक क्वेश्चन रहेगा सर, सर गुड्स फोकस्ड में आपने बताया था सर जी कि उसमें था 150 लाख और सर 75 लाख करके था सर, सर्विस फोकस्ड में तो एक ही है, पहाड़ी एरिया से सर्विस देंगे तो क्या होगा सर। अबे झंडू, पहाड़ी एरिया से सर्विस देगा तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बे। अबे तू चाहे मैं कोचिंग करा रहा हूं, मैं चाहे दिल्ली में बैठे कराऊं, मैं चाहे हिमालय की चोटी बैठे कोचिंग कराऊं, अबे मेरा क्या जा रहा है, सर्विस दे रहा हूं। क्या पहाड़ों पे जाने में मेरी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, अबे बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी, ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए यहां पर सर्विस सेक्टर में पहाड़ों के लिए और मैदानों के लिए अंतर नहीं है। तो ये रहा ब्लैक जोन, और इसके बाद ये आ गया मेरा यहां पर रेड जोन। तो भाई यहां इस पे ब्राउन पे जीएसटी होगा ही नहीं। ये रहा अपना 20 और 30 लाख रहा ना, तो 30 लाख पे आ गया 6% से 1.8 लाख ये आ जाता है, ठीक है। और रेड पे कितना आ गया, रेड पे आ गया अपना 40 लाख का, तो 40 इंटू 18, 18 चौका 72, 7.2 लाख ये आ जाता है। तो 7.2 यहां पे आ गया और 1.8 यहां पर निकल के आ जाता है। तो प्रेम से बोलेंगे तो 1.8 का 90,000 ये हो गया, इज इक्वल टू 1,80,000 मालिक। एंड उसके बाद में फिर ये रहा जो निकल के आया था अपना, बाकी कितना था 20 था, कितना था वो, नहीं ये सॉरी 20, अबे 20 था ये 20 था ना, 50 से लेके 70 तक रेड जोन 20 था, तो 20 का 18% हो गया 3,60,000, ठीक है। 360 का 180 और 180 ये आपका यहां निकल के आ जाएगा, 180 और 180। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक छोटी सी बात आप बता दीजिए। मैंने भले ही आपका समय ज्यादा लिया है, पर मैं बस आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि यार क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे होगा नहीं। इसलिए डू द क्वेश्चंस। और यहां पर आकर मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपके 5 मिनट ज्यादा ले लिए, आपकी जान ना ली मैंने। दूसरी बात, 5 मिनट अब तुम्हारे उधार रहे, कभी लेना जाओ हमसे, जब चाहो तब तुम्हारे 5 मिनट वापस कर देंगे, 10 मिनट पहले छुट्टी करके, ठीक है। हमसे ले लेना 5 मिनट एक्स्ट्रा, तुम जाओ हमसे 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेना। 9 मिनट तुम्हारे फालतू लिए हैं, 10 मिनट